अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आपको मोटिवेशन से मुतालिक बहुत सी मालूमात देता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं। ऐसा बदलाव, ऐसा पॉजिटिव चेंज जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आउटकम्स पैदा होंगे जो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अपने लिए ज़िंदगी में रास्ता कैसे निकालें, ये सबसे मुश्किल मरहला होता है और ये कोई समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, ना इसके कोई कोर्सेज होते हैं, ना आपको कोई बैठ के सर्टिफिकेशन इसकी करवा सकता है कि जी इस तरीके से आप अपने लिए ज़िंदगी का कोई मरहला, कोई रास्ता निकालो। और एंड हमेशा आपको इसका ये मिलेगा कि लोग ये कहेंगे ये तो बड़े नसीब की बात होती है, आपके नसीब में ये चीज़ थी तो अल्लाह ने कहीं से कहीं रास्ता आपका मिलाया और होते होते आज आप यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को नसीब की बातों से, इन सारी मिथ से हटा के अपनी एफर्ट्स और स्ट्रगल पर लेकर आओ तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने लिए कोई रास्ता पैदा कर सको, अपने लिए कोई रास्ता निकाल सको? बिल्कुल मुमकिन है और ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की तारीख में लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स इस वक्त मौजूद हैं कि लोगों ने अपने लिए रास्ता निकाला और रास्ता निकालने के बाद वो कामयाबी से हमकिनार हो गए। उन्होंने रिस्क लिए, उन्होंने डिसीजंस लिए, मेहनत की और उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली और वो कामयाबी हासिल कर ली जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। वो रास्ता निकाल रहे थे एक छोटी कामयाबी के लिए, लेकिन वही रास्ता उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी के ऊपर ले गया। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स है, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे रहा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप एग्जाम्पल्स के सिनेरियोज से निकल के अपने सिनेरियो को समझें, अपनी सिचुएशन को समझें, अपने एनवायरनमेंट को समझें, अपनी मुश्किलात को देखें, अपने महले वकू को देखें, अपने ख़ानदान को देखें, अपने घर को देखें, अपने हालात को देखें कि मैं इन हालात में रहते हुए मेरे लिए क्या मुश्किलात हैं और मैं अपने लिए एक सक्सेस स्टोरी कैसे बन सकता हूँ। बात यह है, आप खुद अपनी स्टोरी के हीरो हैं, आप खुद अपनी स्टोरी में कामयाब होंगे। आपकी स्टोरी के राइटर भी आप हैं और दुनिया को आपने एज प्रोड्यूसर अपनी स्टोरी दिखानी है कि जी मैंने अपनी फिल्म ऐसे बनाई है। ये जो आप जिंदगी गुजार रही है आपके लिए एक फिल्म है और इस फिल्म के अंदर आप ही मेन कैरेक्टर हैं, आपने ही लीड करना है, आपने ही सब कुछ करना है। इसी स्टोरी में, जो आपकी स्टोरी है, उसमें बहुत सारे विलन्स भी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए मुश्किलात दरपेश करते हैं और इसी स्टोरी के अंदर आपके लिए हैप्पी मोमेंट्स भी हैं और इसी स्टोरी के अंदर आपके लिए अनहैप्पी मोमेंट्स भी हैं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि इस स्टोरी के राइटर आप हैं तो फिर सारे सीन्स आपने क्रिएट करने हैं। इस स्टोरी के राइटर भी आप हैं, इस स्टोरी के प्रोड्यूसर भी आप हैं कि आपसे अगर कोई गलत सीन क्रिएट हो गया है और आपने अपनी ही स्टोरी गलत लिख दी है जिसमें आप फंस गए हैं और अब आप प्रोड्यूसर हैं तो आपके पास अगेन ये चांस है कि आप उसको हाइड कर दें। यानी आप इस फिल्म के एडिटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो आप वो सीन एडिट करके निकाल भी सकते हैं जब तक प्रोडक्शन नहीं हो रही, जब तक आप बता नहीं रहे। लेकिन अगर आपने बता दिया तो फिर इसका मकसद है कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आपने अपनी फिल्म रिलीज कर दी है। तो लिहाजा जब तक आपकी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई या टुकड़ों में ये वेब सीरीज की तरह आ रही है, आपके सीजन्स आ रहे हैं, आपकी एकेडमिक लाइफ का सीजन आया, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का सीजन आया, आपकी पर्सनल लाइफ का सीजन आया, आपकी फलाना लाइफ का सीजन आया, तो ये जो सारे सीजन्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, ये आप बहैसियत प्रोड्यूसर कर रहे हैं और अपनी फिल्म के हीरो सब कुछ आप ही हो। तो अब सवाल वहीं पे आ जाएगा कि तुम अपने लिए क्या रास्ता नहीं निकाल सकते? क्या तुम अपने लिए वो रास्ते हमवार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। और अगर इसमें तुमसे गलती हो जाए तो उसी तरीके से जैसे एक फिल्म का एडिटर होता होगा, डायरेक्टर होता होगा, तो वो क्या करता है कि जनाब वो सीन काट देते हैं, वो निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं उसको। जब आपके सामने वो फिल्म आती है तो उस फिल्म के अंदर वो सीन ही नहीं होता जबकि उसकी शूट भी हुई होती है। इसी तरीके से जब आपकी फिल्म प्रोड्यूस हो तो आप सब अच्छा है कि स्टोरी दिखाई दे, आपको जितने तारीख में लोग दिखाई देंगे बड़े नामवर, तो क्या कभी ये सोचा है कि कभी क्या उन्होंने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया होगा, कभी उनकी कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन किताबों में उनके बारे में सिर्फ अच्छा क्यों मेंशन होता है? एक जितने भी तारीखी लीडर्स हैं, आप कायद आज़म की मिसाल ले लें तो आपको सिर्फ वही चीज़ें क्यों दिखाई देंगी जो आप कहेंगे यार ये बेस्ट से बेस्ट पर्सनैलिटी थे। बेशक वो थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के वो सारे मूवमेंट्स, वो सीन्स तारीख के जो रावी होते हैं, जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, जो कंपाइल करने वाले होते हैं, या तो वो डिलीट कर देते हैं या फिर वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करते। इसी तरीके से आपने भी अपनी ज़िंदगी के लिए रास्ते जब निकालने, अगर वो गलत रास्ता निकल भी आया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंपनी को ज्वाइन किया, उस कंपनी में आपने 1 साल ज़ाया कर दिया, आप अपनी अचीवमेंट्स नहीं कर पाए, नो इशू, तो आप अपनी सीवी के अंदर वो मेंशन ही नहीं करो। क्यों आपको मेंशन करने की ज़रूरत है? या उस तरीके से मेंशन नहीं करो जिससे आपके पूरे प्रोफाइल पे, करियर पे
कोई सवालिया निशान उठे। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के बाद पैसा भी डुबो देते हैं, कारोबार भी नहीं चल पाता। अब वो क्या है कि वो जितना बताएंगे लोगों को तो वो सोसाइटी में अपना एतमाद खो रहे हैं। जैसे एक शख्स बैठ के मुझे बता रहा है कि यार मैंने 80 लाख रुपए रेस्टोरेंट पे लगाए, रेस्टोरेंट नहीं चला, पूरा पैसा डूब गया, इन्वेस्टर्स भी परेशान है, अब मैं उनके बड़े मुश्किल से पैसे उतार रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं नौकरी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो अपना गुजर बसर करना है। अब ऐसे शख्स की बातें सुन के मैं उसके साथ नेक्स्ट टाइम शायद बैठना भी पसंद इसलिए ना करूं क्योंकि उसने सोसाइटी पर से जो अपना एतमाद खो दिया है, तो वो कहीं और भी ना चाहते हुए, क्योंकि चाहे वो उसने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, लेकिन अब वो शख्स जो है एक रिस्की मूवमेंट के अंदर आ गया। तो लोग ऐसे बंदे से दूर होना पसंद करते हैं, इज्तनाब करते हैं कि यार ये आदमी जो है ख़तरनाक आदमी है, इससे गलतियां हो जाती हैं और उस गलतियों में ये खुद भी अपने आप को बर्बाद करता है और अपने साथ वालों को भी बर्बाद करता है। तो ऐसे लोग से लोग दूर हो जाते हैं। फिर करना क्या होता है? करना ये होता है कि ऐसे लोगों को ये चाहिए कि वो अपने ये वाले सीन्स, अपने मूवमेंट जो ज़िंदगी में हो गया, उनसे गलतियां हो गई, उन्हें माइनस कर दें, बताएं नहीं, प्रोड्यूस नहीं करें, अपनी इस फिल्म को एक्सपोज नहीं करें कि जी ये चीज़ हो गई। अब वो करें क्या? वो फिर से दोबारा कोशिश करें, वो एक नया रास्ता निकालें, क्योंकि उनसे जो गलतियां हो गई उन गलतियों से सीखें। सीखने के बाद फिर वो कोई उसका ऐसा आउटकम निकालें जिससे अब वो उन गलतियों को ना दोहराएं और सबक सीखते हुए अपनी कामयाबी की तरफ आए। देखें, जब हम किसी कामयाब आदमी को कहते हैं ना कि उसने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़े फेलियर्स हैं, तो वो तब हम कहते हैं फेलियर्स जब वो कामयाब हो चुका होता है। हम तब नहीं कहते कि अभी वो कामयाब नहीं हुआ और फेल हुए जा रहा है और हम उसे बोले यार ये फेल हो गया था, फेल हो गया था, फेल हो गया था, फिर फेल हो गया, तो फिर लोग कहेंगे यार ऐसे आदमी के साथ तो दूर ही रहो भाई। तो बात यह है कि जब तक कोई आदमी कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसके फेलियर्स भी नहीं गिनवाए जाते। इसी तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर आप अपने लिए नए एवेन्यूज़ खोलें, नए रास्ते तलाश करें। जो कुछ कर लिया ज़िंदगी में कर लिया, उन नए रास्तों के ऊपर जब आप नए रास्ते पैदा करेंगे तो जो मुश्किलात, हर्डल्स, फेलियर्स, जो चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों को आप कवर करेंगे, उन चीज़ों को आप बदलेंगे। आप जैसे फिल्म के अंदर एक सीन पूरा बदल जाता है, इसी तरीके से आप नए सीन उसके अंदर डालेंगे, नए एक्सपीरियंस डालेंगे, नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन जहाँ पे आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर देंगे, दुनिया को बता देंगे, वहाँ फिर आप ये काम नहीं कर सकते, वहाँ आपसे ये ऑप्शन मिस हो जाएगा। तो इस पर ज़रा गौर कीजिए, सुकून से सोचिए और देखिए अपने आप के अंदर कि आप में जो हुनर मौजूद है उससे आप नए एवेन्यूज़ कौन से अपने लिए पैदा कर सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, उसे आप देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज, अपने सवालात भी दे सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम उससे मुताल्लिक भी बात कर सकें और आपके मसाइल को हल कर सकें। सो स्टे ट्यून विद मी।